राधे राधे दोस्तों, हम आपके लिए अधिक मास में रोज़ नई नई कथा लेकर आ रहे थे। अब हमारा अधिक मास की ये कथा महात्म्य पूरा होने वाला है। आशा करते हैं आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब सुनते हैं आज की कथा। एक साहूकार था। वह बिना पूजा पाठ करे, बिना नहाए उठकर खाना खाने बैठ जाता था और उसकी बहू देखती रहती थी। और ससुर जी सोचती, इतने बड़े हो गए हैं, बिना नहाए धोए पूजा पाठ करे बिना खा लेते हैं, कोई भी नियम नहीं लेते। अगर पूजा पाठ ना करें तो कोई नियम तो ले सकते हैं। इतना सुनते ससुर जी ने कहा, अब अधिक मास आ रहा है। सब अधिक मास स्नान करने लगे। तो बहू ने एक दिन ससुर जी को खुद से ही कह दिया। फिर बोला, ससुर जी सारा गांव तो अधिक मास का स्नान कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। अगर कोई और नियम ना भी ले, अगर पूजा पाठ ना भी करे, कोई बात नहीं, लेकिन रोज़ाना नहा धोकर सुबह मंदिर जाकर चरणामृत लेकर ही खाना खाया करो। अब ससुर जी ने बात मान ली। सोचा कि बहू शायद सही कह रही है, पास में ही मंदिर है। अब साहूकार रोज़ाना जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाने लगा। चरणामृत लेकर आता, फिर खाना खाता था। उसमें यह नियम बना लिया। थोड़े दिनों में सर्दी आई तो पंडित जी देर से उठने लगे। अब साहूकार जल्दी उठ जाता। अब साहूकार को बहुत बुरा लगता कि पंडित कितनी देर से उठता है। एक दिन खेत पर जल्दी जाना था और उसके बाजरे की खिचड़ी बनाई थी। उसने ससुर जी से कहा कि अब मैंने खिचड़ी बाहर रख दी है, आप खाना खा लेना। यह बोलकर खेत पर चली गई। अब साहूकार ने सोचा, खिचड़ी तो ठंडी हो रही है और पंडित जी ने आरती नहीं करी, अब मैं क्या करूं? यह सोचता हुआ कभी खिचड़ी को देखता, कभी मंदिर को देखता। फिर उसने खिचड़ी खाने की सोची। जैसे ही खिचड़ी में हाथ डाला, मंदिर की घंटी बज गई। साहूकार ने सोचा, खिचड़ी के हाथ से ही मंदिर चला गया और आरती करने लगा। आरती ली और आरती के छींटे लिए। वे तुलसी चरणामृत लेने लगा तो बाएं हाथ में लेने लगा। तो पंडित जी ने कहा कि साहूकार जी, आज बाएं हाथ में चरणामृत क्यों ले रहे हो? सीधे हाथ में लो। लेकिन सीधा हाथ तो खिचड़ी से सना हुआ था। तब तक आरती हुई, तब तक साहूकार चरणामृत भगवान से प्रार्थना करता रहा कि हे तुलसी चरणामृत, भगवान आप मेरी रक्षा करें। मैं तो जल्दी हाथ धोकर नहीं आया और पुजारी जी क्या कहेंगे। यह तो भगवान से प्रार्थना कर रहा था। पंडित जी ने सीधा हाथ साहूकार का पीछे से आगे किया, देखा और हाथ में छोटे छोटे सोने चांदी की घुघरियाँ हो गई। साहूकार यह देखकर बहुत खुश हुआ और आधी रात मंदिर में चढ़ा और आधी घर ले गया। तो बेटे बहुत खुश हुए, बेटा भी खुश हुआ। कोई नियम धर्म कार्य जरूर करना चाहिए। अगर यह नियम नहीं ले तो मुझे कैसे पता चलता कि भगवान जी की कृपा कैसी होती है। साहूकार ने उसी दिन से भगवान की पूजा पाठ शुरू करी और जीवन में सारे धर्म कार्य करने लगा। हे चरणामृत भगवान, जैसे साहूकार की लाज रखी वैसे सबकी राखना, उसको धन दिया वैसा सबको देना, कहते हुए सुनते हुए हुकारा भरते सारे परिवार की रक्षा करना। बोली विनायक जी महाराज की जय, बोली चरणामृत तुलसी माता की जय। राधे राधे।